दिन पहले जब हमारा चर्चा हुई थी, तब मैं उस समय मिस इन्फॉर्मेशन या मिस कम्युनिकेशन के कारण नहीं आ पाया था। पहले तो आप जैसे सबके साथ मैं जो चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान गया, उसका जो देश में खुशी है उसमें सहभागी हूं। और सब वैज्ञानिक जिन्होंने स्पेस साइंस की शुरुआत की भारत में, विक्रम साराभाई से लेकर, क्योंकि आप नेहरू बोलोगे तो फिर मोदी बोलना पड़ता, तो आप एक तय करो, वैज्ञानिकों की बात करनी है ना, तो मैं वही कर रहा हूं। प्लीज प्लीज। तो सारा एक मिनट, मिस्टर जावड़ेकर एड्रेस चेयर, सारा भाई से, प्लीज सारा भाई जी, प्लीज प्लीज मैडम, प्लीज 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 ऑनरेबल एलओपी, प्लीज टेक योर चेयर। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मिस्टर जावड़ेकर, यू एड्रेस चेयर, यू एड्रेस। ऐसा है कि ये एक बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि कपिल सिब्बल जी ने अभी कहा कितनी तरक्की बायोटेक्नोलॉजी से लेकर हर क्षेत्र में हुई है, और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारी नए प्रयोग और जो भी आज तक भारत ने हासिल किया है उसका देश के तरक्की के लिए उपयोग हो रहा है। सरकार बदलते ही पुराने टेक्नोलॉजी हो गई ऐसा फेंक नहीं देते, उल्टा आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा दृष्टि है। मैं तो सबको कहूंगा कि रॉकेटरी सिनेमा है वो देखो, बहुत अच्छी मूवी है, और उसमें भारत में एटम बम कैसे बना और ये कैसे बना, रॉकेट कैसे शुरू हुए, ये सब कहानी है, बहुत अच्छी तरीके से रखी है। उनको दिक्कतें क्या आई वो भी उसमें दिखता है, लेकिन भाभाजी हो, साराभाई, कलाम, चिटनीस, धवन, सबके प्रति देश शुक्रगुजार हमेशा रहेगा, क्योंकि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और कोई बोल रहा था कि उनको तनख्वाह कम मिलती है, कम तनख्वाह मिलने के बावजूद भी देश के प्रेम से आर के धवन वापस आए थे, सतीश धवन, यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, उनका हमें ज्यादा शुक्रगुजार रहना चाहिए। आज हमारे यहां ऐसी बीच में राजनीतिक नोकझोंक हुई, दुनिया में क्या रिएक्शन है? आज आपने भी सुबह सबका पढ़ा होगा, सबने, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं नहीं और भारत तो चंद्रमा पे भी गया, ये उनका दुख है, ये उनका आज भारत का हासिल है। हमें गौरव होना चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए। एक मिनट, ये उपग्रह छोड़ना, यानी उपग्रहों को लॉन्च करना, दूसरे देशों के भी या किसी के भी, लेकिन अपने जो इच्छित स्थल है वहां उसको लॉन्च करना, रखना, ये काम में हमने महारत हासिल की। अगर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ऐसे सारे देश हमारे यहां आकर होते तो हमें खुशी होनी चाहिए ना, इसमें दुख की क्या बात है, इसमें विवाद का क्या बात है। मैं आपको एक, खरगे जी आपको अच्छा लगेगा ये, कि पूना में एक बार एक ऑल पार्टी या सरकारी कोई कार्यक्रम था, कांग्रेस के मंत्री थे रामकृष्ण मोरे, वो बोल रहे थे, और बाद में अटल जी बोले, तो अटल जी ने ये कहा कि हम कभी ऐसा नहीं कहते कि कुछ नहीं हुआ आपके जमाने में, आपके जमाने में कुछ नहीं हुआ ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जितना और जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ यह हम कहते थे। और इसलिए नहीं, मोदी जी एकमात्र प्रधानमंत्री है कि जो बार बार लाल किले के प्राचीर से भी कहते हैं कि हर प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है, हर प्रधानमंत्री ने काम किया है देश के लिए।
ये मोदी जी कहते हैं, मुझे ये बताइए, एक मिनट, एक प्रधानमंत्री म्यूजियम निकला है, तैयार हुआ, वहां इंदिरा जी का, नेहरू जी का, वहां राजीव गांधी का, सब नहीं उसके पीछे है। आपने गए ही नहीं, आप गए ही नहीं तो क्या करेंगे? आप जाइए, लेकिन मुझे यह बताइए कि आपने ऐसा कभी सोचा था कि सभी प्रधानमंत्रियों का कोई म्यूजियम होगा और उसमें अटल जी का और बाकियों का भी लगेगा? नहीं करेंगे, नहीं किया। और मैं आगे बताता हूं, और आगे बताता हूं, ये एक मन की उदारता होनी चाहिए। मैं नरसिंह राव की याद नहीं कराऊंगा, नरसिंह राव की याद नहीं कराऊंगा, आपको मालूम है। लेकिन अगर बड़ी चीज होती है तो देश का लीडर कौन है ये बोलते ही है, तो उसमें लोग बोलते हैं, अपन बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं दूसरे पक्ष पे आता हूं कि मूल मुद्दा है जो संजीव पाठक ने भी बोला और जो कपिल सिब्बल जी ने भी अभी बोला कि भाई इनोवेशन, वी लैक इन इनोवेशन, वी हैव टू टेक इनोवेशन मच फर्दर। देश आगे बढ़ता है इनोवेशन से, जो संपत्ति तैयार होती है वो। जो आईफोन के निर्माता है स्टीव जॉब्स, उसके साथ मैं 2 दिन था, उस समय आईफोन नहीं निकला था। उसने हाथ में दिखाकर जैसा हैंडहेल्ड पकड़ा है ऐसा बताकर, मैं ऐसा हैंडहेल्ड तैयार करूंगा कि जो मल्टी यूज के लिए होगा और सारी दुनिया बदल जाएगी, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, ये उसने बताया। और बाद में आईफोन आया और हमने देखा कितना परिवर्तन हुआ। लेकिन और इनोवेशन का मैंने कहा एक बार कि आईफोन के सारे जो पार्ट्स है उसकी कीमत अगर लगाएंगे तो 10, ये मोबाइल में है राजीव जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स मे नॉट बी मोर देन 15-20,000, जो रॉ मटेरियल है सब। लेकिन उसमें उपयोगिता आई तो 1 लाख रुपए का हो गया। तो दिस इज द वेल्थ जनरेटेड बाय इनोवेशन। तो इनोवेशन का सम्मान होना चाहिए। आज जो हम प्रस्ताव लाए हैं वो इनोवेशन का सम्मान करने के लिए है, साइंटिस्टों को मुबारक करने के लिए है, इसलिए ये है। और इसलिए अभी 1 मिनट मैं बता रहा हूं, अभी खड़गे जी गए लेकिन चिदम्बरम भी आज नहीं है। चिदम्बरम जी कहते थे कि भाई ये मोबाइल से पेमेंट होगा, मोबाइल से ऐसा होगा, कैसे होगा? ग्रामीण, जैसे कल खड़गे जी बोल रहे थे बैकवर्ड क्लास की महिला अनपढ़ है। अरे किसने कहा? अच्छा पढ़ते, 1 मिनट प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, प्लीज। उनका अपमान मत करो, प्लीज। वो स्कूल में जाते हैं। जावड़ेकर जी प्लीज सब्जेक्ट पे बोलिए आप। तो वो स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, पढ़ना चाहते, आगे बढ़ना चाहते। सवाल है कि ये लोगों को कैसे समझेगा, ऐसा बोलते थे। लेकिन आज अमेरिका से हमारे कोई दोस्त आते हैं तो बाजार में जाने के बाद सबसे अचंभा करते हैं कि कोई कार्ड से पेमेंट ही नहीं कर रहा है, कोई कार्ड लेकर एटीएम में जा ही नहीं रहा है, सभी मोबाइल से ही पेमेंट कर रहे हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं जो भारत में हो रहा है। तो ये साइंस है, ये हमारी उपलब्धि है, देश करके है, सबकी है। और सबको बढ़ते हुए भारत को प्रोत्साहन देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। मैं 2-3 ये कैसे इनोवेशन बढ़ेगा, तो मैं शिक्षा मंत्री था तब मैंने एक कल्पना आई, हैकेथॉन शुरू किया इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कि 6 इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इकट्ठा बैठेंगे। हमने जिसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है ऐसे 500 सवाल उनके लिए दिए और इसमें से कोई भी सवाल चुनकर उस पर जरा 3-4 महीने एफर्ट करे, शोध करे, आइडियाज लड़ाए और उसके तरह से
आपका सॉल्यूशन पेश करे, कोड पेश करे। इस तरह का पहले वर्ष में हमने किया। 40,000 इंजीनियरिंग छात्रों ने भाग लिया और मुझे अच्छा लगा कि अब 8 साल हो गए। 8 साल में यह संख्या 5 लाख से भी अधिक हो गई। इतने छात्र हर साल करते हैं। वो ये सही शिक्षा है, ये शोध की संस्था है, ये शोध का संस्कार है। इससे ही देश आगे बढ़ेगा। इससे आगे जाकर सभी आईआईटीज में और एनआईटीज में हमने इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किए। इंक्यूबेशन सेंटर में आज इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी एंड मुझे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड स्टूडेंट्स सब इकट्ठा आ रहे। और देश के लैब्स जो है, पहले क्या होता था, लैब्स अलग, इंडस्ट्री अलग, यूनिवर्सिटीज अलग, हमने तीनों को जोड़ दिया और उसके कारण एक शोध का माहौल बना। इससे कारण ये इंक्यूबेशन सेंटर में सैकड़ों नए प्रयोग केवल नहीं हो रहे, बहुत अच्छे शोध पेटेंट लग रहे हैं। पहले तो पेटेंट मिलने को भी 4-4 साल लगते थे, अब 4 महीने में पेटेंट मिलता है। ये बदलाव करके दिखाए। ग्रैंड चैलेंज हुआ और जिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुझे भाग्य रहा कि 2 साल जो तैयारी उसकी हुई और जो तैयार हुई पॉलिसी, उसका आखिरी मुझे कस्तूरी रंगन जी ने कॉपी सौंपी। फिर दूसरे दिन मेरा पर्यावरण मंत्री में था। तो इसलिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यह हमें है। आज आपको पता नहीं होगा कि इसरो और डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी कहां कहां उपयोग आती है। समुद्र में जो मच्छी के व्यवसाय के लिए जो जाते हैं मछुआरे, तो उनको लिए नेविगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विद द सैटेलाइट दे हैव द फोन एंड दे कैन रिसीव ऑल सिग्नल्स एंड दे गेट द करेक्ट डायरेक्शन। ये हो रहा है, इसरो का शोध है। आज कॉलेजेस के इंस्पेक्शन के लिए हमारे अनेक इंस्पेक्शन की ये बनती थी 4-4, 5-5 प्राध्यापकों की या शिक्षाविदों की, और वो सब जगह जाते थे। सब बंद किया और अभी 1 मिनट सब बंद हुआ। और ये हुआ कि अब इसरो के और डीआरडीओ के जो अच्छा शोध हुआ उसका उपयोग करके हम आज इंस्पेक्शन यही बैठ के 5 लोग कर सकते हैं और उसमें कोई हेराफेरी नहीं कर सकता। तो साइंस, 1 मिनट, साइंस का मैं बताता हूं, साइंस का while sitting do not comment, this is not fair. साइंस का उपयोग no please, केवल साइंस का उपयोग एक क्षेत्र में नहीं होता। एक विज्ञान जब तैयार होता है तो अनेक क्षेत्रों में उपयोग होता है। और इसलिए ये समझना पड़ेगा कि हमें भी ये सही बोलना पड़ेगा कि अगर हम एक काल में प्रधानमंत्री का नाम लेंगे और दूसरे में नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री देश का एक प्रतिनिधि होता है, जनता ने चुना हुआ 140 करोड़ लोगों ने विश्वास दिया हुआ प्रतिनिधि है। उसका नाम नहीं लेंगे, ऐसा कैसा होता? क्योंकि उन्होंने सपोर्ट दिया, जिसका वर्णन जितेंद्र सिंह जी ने बहुत डिटेल में किया है। और इसलिए साइंटिफिक, और वो हमें एक ही बात कहते थे कि नई शिक्षा, ये जो शिक्षा नीति बना रहे, इसमें साइंटिफिक टेम्पर कैसे तैयार होगा वही तैयार करना है। और वही आज हुआ है। देखिए उसके नतीजे। भारत आने वाले 10 साल में बहुत आगे बढ़ेगा और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। इतना ही मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय जावड़ेकर जी। माननीय डॉक्टर शांतनु सेन जी, 6 मिनट। Dr. Shantanu Sen, please. This mic is yours. Yes, it's on now. My time starts now, sir. Yes. Thank you, respected Chair. First of all, I'd like to wish my previous speaker, Prakash Javadekar ji, a good ministerial berth in the coming reshuffling. The way he was praising Modi ji government
Because after 2024 parliament election, there will be no chance On at the all. subject, please, on the Yeah, I am subject. coming to Sir. the subject. Yes. Sir, as we all know that Indian National Committee for Space Research, that is INCOSPAR, was set up in 1962, which was superseded by ISRO in 1969. But I have got every doubt, while taking all the credit in their own court, the Treasury bench can loudly speak out and pronounce the full form of INCOSPAR or ISRO, because both start with India. And we have seen, being very scared of the India alliance, they are in a mood to remove India from every nomenclature. Please, subject, sir. I am coming to the subject. This is not the subject, please. Sir, during landing of Chandrayaan 3, we have seen our learned Prime Minister celebrating sitting in South Africa because he went there to attend the BRICS summit. Unfortunately, amongst all the BRICS countries, India is paying the lowest possible GDP for science and technology. That is only 0.6% in comparison to that of America, which is 3%, China, which is 2.4%, and South Korea, which is 4.5%, sir. Sir, I will cite some examples to show the real concern of our government of India so far this ISRO is concerned. Sir, the funding of ISRO for 2022, it was 13,700 crore. And for 2023, it has come down to 10,530 crore. Sir, so far the budgetary allocation is concerned, the budget allocated in the financial year 2024 is only 12,544 crore. It has been slashed down by 8% if you compare with the previous allocation, sir. Sir, my previous colleague was talking about enormous development in science and technology in country, of course. That's why during COVID we have to keep faith on thali bajao and cows hearing to get rid of COVID. That is the ultimate example of science development in science and technology in our country of India, sir. Sir, I will tell you, in our state of Bengal, it has played a significant part in the historic feat. 31 scientists, they are from Bengal. Anuj Nandi from Islampur of West Bengal. He was not just a part of Chandrayaan 3 mission team. Sir, just a second. आपकी पार्टी से एक और वक्ता है, कुल 6 मिनट्स हैं. आप उनके लिए क्या समय छोड़ेंगे? That you decided. ठीक है. But also she worked as the chief designer of the camera that was attached to the primary body of Chandrayaan 3, sir. Sir, I would like to let the House know a very important information. Sir, there is a person in Jharkhand whose name is Deepak Upararia. He was an expert of ISRO. Now, there is a photograph in my mobile which has been published in a very renowned newspaper. He is selling idli on the road because he, like many others, is not getting their salary for 18 months. He is having a bank loan of 4 lakhs of rupees. He has kept all his wife's ornaments on mortgage to earn his livelihood, sir. This is the great development of our government. I would like our learned publicity masters to see to it. Another important point. Sir, in Chandrayaan 2, 2 women, Srimati M. Vanita and Srimati Ritu Khardia Srivastav, they played a very important role in the form of project director and mission director. But we have seen in case of Chandrayaan 3, they are all male performing in the team. My humble submission to our government will be, please try to encourage more and more women in this system, sir. And finally, I would request our treasuries, do not forget the name of Dr. C.V. Raman, Dr. Vikram Saravaiya, Dr. Homi Jahangir Bhabha, Dr. APJ Abul Kalam, who were the pillar of this institute. And my final submission will be to my government. Yes, we have been seeing many publicity masters who are spending even 85% of a particular project for publicity, who are spending huge amount of money in building up new buildings, which are of hardly any necessity. But ISRO, the pride of our nation, they are severely ignored by our government. My humble submission will be, yes, try to take the credit of this.
Chandrayaan. At the same time, please look into it that another Deepak Upararia doesn't come on the field and sells idli because of your neglect, sir. Thank you very much. डॉक्टर साहब आपने पार्टी का लगभग पूरा समय ले लिया, so next speaker will not get time, just for information. Thank you. This is now Sri Mani M. Muhammad Abdullah, 3 minutes. Mr. M, please, 3 minutes. No. I have no information. Yes. Are you speaking in? No. Just a minute. He will continue. Just a suggestion. He will continue. Please. Chairman is given his concern. Sir, one of the directors of Chandrayaan 3, Mr. Shankaran, who was my junior in college, a government college which was meant for rural people, has successfully done that and is now working for Aditya 1 also. So instead of, I thought we may felicitate the college or anywhere else, but it is right to mention those names here. That would be a real credit to them. And in general, instead of mentioning each and every name, I would suggest that the House can move a motion and adopt to congratulate all the scientists and engineers who were in the successful mission. I think all the members would agree, and such a motion could be motion, sir. I also conveyed to the minister. Thank you, Tiriji. Now, Mani M. Muhammad Abdullah. Sir. 3 minutes. No, sir. Total allotted time is 15 minutes. 6 minutes he has already spoken. I have 9 minutes, sir. Just check. We'll check it. Yes, sir. Check it. Please speak. Honorable Chairman, sir. On this pride moment that India became the first country to reach the South Pole and the fourth to be on the moon, with the remembrance of Dr. APJ Abdul Kalam, a Tamil pride, a national pride, I start my speech with his remembrance, sir. Sir, the country's ability to execute space mission reflects its confidence and shows that this is India's time. The lander model of ISRO's third lunar mission, Chandrayaan 3, made a successful landmark landing on the moon's southern pole on August 23rd as an iconic moment for India. Sir, on this historic occasion, I would like to recall one thing, that Chandrayaan 3's successful soft landing on the moon had given Tamil Nadu an extra reason to cheer. Yes, all the project directors of this country's lunar mission and also the first Indian mission dedicated to observing the sun are from our state of Tamil Nadu, sir. Sir, Dr. Mailsami Annadurai, dubbed as the Moon Man of India, led the maiden Chandrayaan mission in 2008, confirmed the presence of water on the moon. With this, the world turned towards India. Then at the second time in 2019, as the first Indian woman lead to India's lunar mission, Mrs. Vanitha Muthaiya, a Tamil lady, becomes the project director of Chandrayaan 2. Then Chandrayaan 3 was launched on July 14th and successfully landed safely on the moon after 40 days, and this country once again turned the world's gaze towards itself with Mr. Veera Muthuvel as its project director. Then Aditya L1, the India's first solar mission, and Mrs. Nigar Shaji, a Tamil lady, is the project director. Sir, the most important thing I want to mention at this time through this August House is that all these scientists are not only from our state of Tamil Nadu, but by all studied in our state education system of Tamil Nadu, according to our state curriculum, from the poor and middle class background, and belongs to the backward communities and minorities communities, sir. Sir, Tamil Nadu have a visionary history behind this achievement, sir. Through that, we had shown the best governance model, known as Dravidian model, not only to the country, but also to the entire world, that everyone should know and aware about it now, sir. Sir, Tamil Nadu has many firsts to its credit, but very few are aware that it was in Chennai, Tamil Nadu, that the world first midday meal was served to the students way back in 1920, 100 years back, based on the idea of Sir B.T. Tyagarayar, and then the president of Dravidian party, namely called Justice Party.
as Subrayelu, first Chief Minister of Madras Presidency, implemented the midday meal scheme in the corporation schools in Chennai, sir. The constitutional provision for universalization for primary education has not yet been fully implemented in India. It becomes a distant goal even now. But Tamil Nadu tries to be ahead of achieving it. Tamil Nadu is one of the most literate states in India now, sir. Following the pioneering initiative of Justice Party leader P.T. Tyagarayar, our ex-chief ministers, Mr. K. Kamraj, and our beloved leader, Dr. Kalaignar, have tweaked the feeding program and contributed to its steady evolution. Gradually, its focus shifted to addressing nutritional issue and checking dropouts from schools. Sir, the purpose was the same when Kamraj expanded the program to all schools across the state. So they wanted to see more students from poor socio-economic backgrounds enrolling in school. The midday meal wish was the boon for students from scheduled castes and the backward communities when Kalaignar initiated on 5 eggs and the bananas to be supplied along with the midday meal in government schools. Sir, even after the development of midday meal scheme, Tamil Nadu found the gap in achieving the universalization of school education to all. Hence, it realized that the overall development of the nation and the state education must be made easily available to all. But poor people in rural as well as the urban area failed to send their children to school due to several reasons. Keeping it on mind, as a part of that, Tamil Nadu government has started another schemes providing free bicycles to students, initiated by Dr. Kalaignar. The name of this scheme is Free Bicycle Scheme. Dr. Kalaignar made higher education free for first generation learners and even launched the EVR Nagamai Memorial free graduate education for school schemes. He was constantly launching similar schemes that made education accessible to everyone, especially the underprivileged section of society. There was 50% reservation for rural students in professional course. Entrance exam for professional courses was scrapped. In 1989, sir, in 1989, sir, he introduced a free bus pass scheme for the school students to go to school. Free computer training for the school. We are discussing on Chandrayaan, Mandi Mohammed. I'm coming back to the point. Please. Yes, sir, I'm coming back to the point. This is how our backward scientists came to. Yes, sir, I'm just explaining. Come to the subject. Yes, sir. These are just a few of the many schemes did by the Dr. Kalaignar. And even now, it is being continued under the leadership of our Honorable Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, aims to optimize social welfare gains by tweaking a century-old scheme to offer the first meal of the day that is called as a Tamil Nadu Chief Minister Breakfast Scheme right now, sir. Sir, as Mr. is not here, I think so, Mr. Ramesh Jairam said, it is a journey of 60 years of Indian education, but in Tamil Nadu, it has its own journey of about 100 years through the Dravidian ideology. Through this, we have contributed not only to our state and also to the nation. This is what I want to point out now. And this is how the uniqueness of our federal system contribute to the nation building. The others are criticizing our welfare scheme as a freebie, but we are investing it for the development of the nation in view of social justice. Sir, that's why we are proudly calling it as a Dravidian model, sir, which is much, much needed for this time, for this country, not only for the scientific development, in all the development. With that, I conclude, sir. Thank you. Thank you. Now, Dr. Ashok Kumar Mittal, 5 मिनट. और माननीय सदस्यगण, आपको मालूम है जो विषय है डिस्कशन का, उसी पर हमें बोलना है, not other points related. So please speak on the subject. Please. You know the rules. धन्यवाद महोदय. आज मुझे इस नए सदन में चंद्रयान के ऊपर बोलने का मौका दिया जा रहा है. मैं इसका अध्यक्ष महोदय जी का धन्यवाद हूं. और सब